Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. Student, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका हमने एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया था दैट इज शोइंग ऑफ सीड्स तक हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट वीडियो में, है ना। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का पेज नंबर 10 एंड 12, है ना। 10, 11, 12 तीन पेज नंबर हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 10 में जो है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है वो आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। मैन्योर जो है वो न्यूट्रिशंस, ऑर्गेनिक मैटर्स है। प्लांट को न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है तो हम जैसे गोबर वगैरह डालते हैं, है ना, खाद वगैरह डालते हैं, तो ये मैन्योर होता है जो ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है जो फैक्ट्रीज में बनती है, केमिकल बेस्ड, है ना। तो केमिकल बेस्ड का एप्लीकेशन और मैन्योर का एप्लीकेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसका यूज करने का क्या पर्पस है, ठीक है ना। सो कम टू द पॉइंट। Continuously growing of crops in successive render the soil deficiency of nutrition। मतलब कि अगर हम एक ही फील्ड में क्रॉप्स को उगाते रहे, है ना, तो वो जो सॉइल है फील्ड का, उसमें डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बावजूद भी हम क्रॉप्स उसके अंदर उगाते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्रॉप्स को सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगी सॉइल से, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, है ना, और ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की कोशिश करेगा और कम प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। तो उसके वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स से ओवरकम होने के लिए हम लोग उन सॉइल्स में मैन्योर का यूज करते हैं या फिर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। सो तो दैट उसके तरीके क्या क्या है, द डेड प्लांट, एनिमल एंड other organic matter that get collected on the field are decomposed by microorganisms। जो डेड एंड डीके प्लांट्स है या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उनको सॉइल में रख दिया जाता है। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको डिकम्पोज करते हैं और उस सॉइल को क्या करते हैं, वो फर्टाइल कर देते हैं, ठीक है ना, रिच इन न्यूट्रिशंस कर देते हैं। और उन्हीं जो फर्टाइल सॉइल होता है वो क्रॉप हम जो फील्ड में यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो रिच इन न्यूट्रिशंस हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर साइमल्टेनियस क्रॉप्स ऑन द सेम प्लेसेस ऑफ फील्ड इज नोन एज मिक्स क्रॉपिंग। तो आपसे अगर कोई पूछे मिक्स क्रॉपिंग क्या होगा, तो साइमल्टेनियसली जो होगा दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स जो है साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में हम उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग के नाम से कहते हैं। और क्यों उगाते हैं इसके पीछे भी रीजन है। अगला पॉइंट है, द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल कैरल एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स। कैरल मतलब व्हीट वगैरह हो गया, है ना, और लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे कि दाल वगैरह हो गया, रिच इन प्रोटीन वगैरह। तो इस तरीके से क्रॉप्स को चूज किया जाता है कि दोनों है जो है एक वेस्ट या प्रोडक्ट ऑफ जो पहला क्रॉप्स है वो दूसरे के ग्रोथ के लिए काम आ जाए, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि पहले वाला का जो वेस्ट या प्रोडक्ट है वो दूसरे को न्यूट्रिशंस वगैरह मिल रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही क्या एक ही फील्ड में अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल कॉल एज मिक्स क्रॉपिंग। आया समझ में। कैरल और लेग्यूमिनस प्लांट किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने वीट को उगाया, कैरल मतलब कैरल प्लांट में वीट को अपन कह सकते हैं, वीट को उगाया और साथ में मैंने लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाए जो कि जिसके जो रूट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक या सॉइल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जो वीट जो है उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, और वो नाइट्रेट सॉइल के अंदर पॉसिबल इतना नहीं हो पाएगा। तो जो ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो सॉइल के जो नाइट्रोजन है या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। और वो नाइट्रेट कौन यूज कर लेते हैं,
हमारे वीट वगैरह यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल जाता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई मिक्स क्रॉपिंग इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। अगला है हमारा द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर अ हैवी ग्रोथ एंड प्लांट आर कॉल्ड एज मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। तो कोई भी चीज हम ऐड करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, कोई भी चीज हम ऐड करते हैं उसके अंदर सॉइल में, उससे क्या होता है उस सॉइल में क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ हो सके, है ना, हेल्दी हो सके। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है जो हम लोग नॉर्मल घरों में या फिर बनाते हैं, और फर्टिलाइजर जो होता है फैक्ट्रीज में बनती है, जैसे केमिकल, पोटेशियम, एनोमेरियम, ये सारे फैक्ट्रीज में होती है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को बहुत जल्दी उगाने की कोशिश करते हैं, है ना। मैन्युअल जो होता है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है, थ्री टाइप में डिवाइडेड है। पहला है फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोज मैन्योर और ग्रीन मैन्योर। इन तीन पार्ट में देख लेते हैं। फार्मयार्ड मैन्योर में क्या होता है कि कैटल डंग, यूरिन एंड फार्मयार्ड वेस्ट, इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है, मिक्स करके क्या करते हैं, इनको सन के सामने सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में इसको क्या करते हैं, फील्ड में यूज करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम मैन्युअल, फार्मयार्ड मैन्योर। कंपोजिट मैन्योर में क्या होता है कि कंपोजिट मतलब डिकम्पोज, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोज इज कॉल्ड एज कंपोजिटिव। ये जो मैनुअल है कंपोजिट मैनुअल, ये किस तरीके से ऑब्टेन होता है, जो डेड एंड डीके प्लांट है वो डिकम्पोज होता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो वो डिकम्पोज वाला जो मैनुअल, डिकम्पोज होने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो डिकम्पोज हुए सॉइल, वो सॉइल फर्टाइल होता है, और यही फर्टाइल जो होता है सब सॉइल को हम एज अ मैन्योर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगला हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जब हम प्लगिंग करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जब प्लग करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स भी सॉइल के साथ क्या होते हैं, कुछ प्लगिंग हो जाते हैं, उन्हीं ग्रीन प्लांट होते हैं, उन्हीं ग्रीन प्लांट को क्या करते हैं हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ मैन्योर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के मैन्योर हमने पढ़ लिए, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोजिट मैन्योर और ग्रीन मैन्योर पढ़ लिया, ठीक है। अगला हमारा है फर्टिलाइजर। मैन्योर के बारे में हमने पढ़ लिया। मैन्योर जो है वो हम लोग घर में, और मान लो कि एक तरह का फैक्ट्री बेस नहीं है, ये घर में हम लोग इसको बनाते हैं ताकि प्योर देसी टाइप होता है, जिसकी वजह से जो है हमारा प्लांट्स को हार्मफुल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है, और ये इनऑर्गेनिक मैटर होता है, फैक्ट्रीज में बनता है, और ये हमारे प्लांट को, सॉइल को पोल्यूट करता है। तो सॉइल पोल्यूशन भी एक तरह का इसका इफेक्ट है कि फर्टिलाइजर को यूज करते हुए हम लोग सॉइल पोल्यूट भी करते हैं, ठीक है ना। Fertilizer are the inorganic compound containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। ये तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलाइजर में होते हैं, और यही चीजें जो होती है हम डायरेक्ट प्लांट को चाहिए होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, और ये फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। आता है एनपीके एंड सीएनके। क्या होता है, कोई भी जो बैग होता है फर्टिलाइजर का, जब हम फैक्ट्री से कट्टे उठा के लाते हैं, उसमें एनपीके और सीएनके मार्क्ड होता है। अब एनपीके और सीएनके क्या है, अ बैग इज ऑफ फर्टिलाइजर मे बी मार्क्ड एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। CAN को कैल्शियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रेट, ये तीन मैटर। तो जैसे फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, वो इस तरीके के फर्टिलाइजर के बैग फैक्ट्री से खरीदते हैं और अपने फील्ड में यूज करते हैं। और किस तरीके से यूज करते हैं, इनको स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। इनको फर्टिलाइजर आर सप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन चैनल। इरिगेशन जो चैनल्स होते हैं, सिंचाई के जो चैनल बने रहते हैं, उनके थ्रू या फिर स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है फर्टिलाइजर, और हमने पढ़ लिया अगला मैन्योर, ठीक है ना।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर होता है और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना। हम इसको बेसिकली एक इजी फॉर्म में समझ सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो या तो घर के खाना खाते हैं, तो वो तो मैन्योर के उसको मैन्योर से कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि कोई सप्लीमेंट्री लेता है, बॉक्स लेता है या फिर एस्ट्रॉइड वगैरह लेता है, तो उसको हम फर्टिलाइजर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन में देखते हैं हम लोग इसके अंदर, दैट इज मैन्युअल एंड नेचुरल सब्सटेंस। मैन्युअल क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है जो कि फील्ड में प्रिपेयर होता है, और फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सॉइल जो कि प्रिपेयर कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ठीक है ना। इट इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जैसे कि मैन्युअल है, स्लोली एब्जॉर्ब प्लांट के द्वारा स्लोली एब्जॉर्ब होता है, और इट इज लेटली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये जल्दी ही बहुत जल्दी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी स्टोर इन हाउस, क्यों? क्योंकि जब हम डंक, कैटल डंक वगैरह सबको हम इकट्ठा करते हैं तो बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट स्टोर इन हाउस। किसको? मैन्योर को। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर वी विल स्टोर इन हाउस, क्योंकि बिल्कुल एक बैग के कट्टे के फॉर्म में आता है, और इसको हम मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो हम आराम से घर में इसको रख सकते हैं। मैन्यूर इज नॉट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्यूर जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता है, इतना न्यूट्रिशंस नहीं होता है मैन्यूर में जितना कि फर्टिलाइजर में होता है। उसी तरह से हम देख सकते हैं जो कि जिम में जो बॉडी बनाते हैं, उनका नॉर्मल खाना खाएंगे तो इतनी जल्दी बॉडी नहीं बनेगी, मगर वो जैसी वो एस्ट्रॉइड वगैरह या फिर सप्लीमेंट वगैरह लेना स्टार्ट करते तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो स्टेरॉइड या सप्लीमेंट्री को हम फर्टिलाइजर से कंपेयर कर सकते हैं, और घर का खाना या नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं उसको हम मैन्योर से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है हैजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, मतलब खतरा क्या है। फर्टिलाइजर ऑब्वियसली केमिकल सब्सटेंस है, तो उससे कुछ ना कुछ प्लांट को खतरा तो जरूर हो सकता है। वो खतरे क्या है कि लेस फर्टिलिटी, मतलब कंटिन्यूसली अगर हम यूज करें फर्टिलाइजर को इन एनी फील्ड, है ना, तो कंटिन्यूसली यूज करने से क्या होगा, उसमें उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और वाटर पॉल्यूशन, और वाटर को भी वो क्या करेगा? फर्टिलाइजर पॉल्यूट करेगा। फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। मैन्योर को यूज करने की कौन कौन से एडवांटेज है, वी विल डिस्कस इट। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, पहला। दूसरा है इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, उसको वो इंक्रीज करता है, बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर वो उसको पॉल्यूट कर देगा। मेक सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सॉइल इज इम्प्रूव, सॉइल में पोर्स मतलब खड्डे कर देता है, हो जाता है, जिसकी वजह से एयर और वाटर का जो है एक्सचेंज जो होता है वो बहुत ही आराम से हो सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज है मैन्योर के। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप का रोटेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज द मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट बाय द क्रॉप्स रोटेशन, मतलब क्रॉप का रोटेशन करना, एक ही फील्ड में हर एक सीजन में क्रॉप का रोटेशन करना। कभी जैसे एग्जांपल में दिया गया है वीट और बार्ले लगा दिया एक सीजन में, और दूसरे सीजन में पी और सोयाबीन लगा दिया। अब इससे फर्क क्या होगा? हमको पता है वीट और बार्ले जो होगा वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी। बस नेक्स्ट सीजन में जैसे मैंने लेगुमिनस प्लांट लगा दिए जिसमें जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कर लेंगे, फट से सॉइल में नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सॉइल क्रॉप रोटेशन क्या होगा कि न्यूट्रिशंस की कभी कमी नहीं आएगी सॉइल में, ठीक है ना। एक बार कम होगा तो दूसरी बार बढ़ जाएगा, दूसरी बार बढ़ जाएगा, वो तीसरा सीजन में फिर लगा दिया मैंने वीट, चौथे सीजन में फिर मैंने लगा दिया नाइट्रोजन रिच प्लांट, ठीक है ना, जो कि फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के। तो इसी तरीके से हमने चैप्टर नंबर पेज नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, दैट इज राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैंने 5 ही पॉइंट है, बाकी का पॉइंट आप लोग जो है बुक से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।